नौकरी नहीं हुआ तो अब तो कुछ ही समय बाद हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। हम लोग जीत गए हैं, आप हार चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतना मेहनत करने के बाद छूट जाए तो इससे क्या कहा जाएगा? ये सरकार की विफलता है। देख रहे दीदी के एक तरह आंसू निकल चुका है, क्योंकि जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग अड़े रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ से। हम लोग क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी यहाँ आंदोलन में उतार कर बैठी है, काहे नहीं बेटी बचा रहे हैं? पूरा हम लोग की जिंदगी का सवाल है ये। कम से कम बच्चे की लाइफ के बारे में तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए था। आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज 11 और पटना की सबसे बड़ी खबर हम दिखाने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हम मौजूद है गर्दनी बाग में, जो कि एनसीएल के लेके बहुत बड़ा समस्या बन चुका है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट की मांग है कि नया एनसीएल लिया जाए, क्योंकि पुराना एनसीएल हर बार रेनुअल होता है, चेंज होते रहता है। अब बच्चा के कहाँ गया नहीं गया, ये चीज़ एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। क्योंकि बेरोजगारी की सच ना माने कोई, और सत्ताओं के लालच में हाजी हाजी होए, पैसाओं के लालच में हाजी हाजी होए। क्योंकि हमारे साथ खुशबू दी है, जुड़ चुके हैं, क्योंकि मैम इतनी बोलती, मतलब आवाज़ भी इसका लगता है फंसने लगा, क्योंकि भूखे प्यासे कल सुबह से लेकर शाम तक बैठी थी, कुछ नहीं कंक्लूजन मिला न आज तक। आज भी सुबह से लेकर बैठी है, और क्या अभी तक मिला है क्या नहीं अभी तक कंक्लूजन मतलब निकला है, हम दीदी से पूछना चाहते हैं। सबसे पहले धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपके चैनल के थ्रू भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को उठाई। मामला ये है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर के, जो कि करंट मान्य किया जाए। सीएसपीसी चेयरमैन से भी नम्र निवेदन बार बार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सही में मेरा गला बैठ गया, हम लोग खा के बोल रहे हैं, आवाज़ ही नहीं निकल रहा है मेरे से। मतलब भूखे प्यासे कितना बोलिएगा? जब तक मेरी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। अब तो कुछ ही समय बाद हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाए। हमें बिहार सरकार से विनम्र निवेदन है कि चाचा हमारी बात जल्दी सुनो, कैसे कि हम जब तक बात नहीं सुना जाएगा तब तक हम धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। तो मैम अभी तक मतलब कोई भी कंक्लूजन मतलब निकला है, मतलब कहाँ तक बात गया है? सीएसपीसी के चेयरमैन सर के पास मैंने अपना लेटर दे दिया है। 3-4 स्टूडेंट गए थे, हम वहाँ तक अपने मतलब भीड़ को भी लेकर गए थे, तो वहाँ से लौटा दिया गया प्रशासन के द्वारा। लेकिन उन्होंने बोला कि संज्ञान लिया जाएगा। हम ठीक है सर, जल्दी से जल्दी संज्ञान लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हम लोग छटने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में छटने वाले, तो अब है कहाँ बहुत बड़ी संख्या, 1-2 लोग आ रहे हैं। हम बोले कि सर हम धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, अब जल्द से जल्द संज्ञान लीजिए। तो अब देखिए क्या होता है, अब उधर से पता चलेगा। अभी नेता लोग भी आए थे कुछ मतलब सरकार की तरफ से कि क्या बात है, तो हम लोगों ने अपना दिया है कि ये बात है, सिग्नेचर भी गया है सबका। उन्होंने भी बोला है कि कल तक आपकी बात को स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एनसीएल का तो बहुत सारे स्टूडेंट का समस्या है, लगभग हजारों स्टूडेंट का, लेकिन यहाँ बहुत कम भीड़ देख रहे हैं। नहीं, संख्या है बहुत, हमारे भीड़ को रोका गया है, न इस गेट से आने दिया गया, मतलब दोनों गेट वहाँ बंद कर दिया गया, बहुत बच्चे बाहर भी है। हमारी वजह से दोनों गेट बंद कर दिया गया है, इसलिए हम मतलब बच्चे फान के आ पा रहे हैं, बच्चों को आने नहीं दिया जा रहा, प्रशासन द्वारा बार बार रोका जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को धरना स्थल तक तो कम से कम आने दिया जाए। अब इन लोगों से जानिए कि क्या क्या इन लोगों की समस्या। ईडब्ल्यूएस से बहुत बच्चे परेशान है, फिजिकल भी करने नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में फंसे हुए एनसीएल को लेके। हम पूछना चाहते हैं क्या दीदी एनसीएल के लेकर तो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, अभी तक कहाँ तक आप लोगों की बात गया है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सरकार की विफलता है, सरकार हार चुकी है हम लोगों से। नहीं तो सरकार तो बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका क्या मतलब? क्या बेटी बचाओ के बेटी पढ़ाओ, हम लोग को फिर गार्जियन घर से बाहर भी नहीं निकलने देगा अगर नौकरी नहीं हुआ तो। क्योंकि एनसीएल सबसे बड़ी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि एनसीएल को लेकर बहुत सारा देख रहे हैं। एक मतलब नीतीश सरकार बोलते हैं महिला को सबसे ज्यादा कुछ भी करना था तो नोटिफिकेशन पहले जारी कर देते, हम लोग पहले उसी टाइम अगर नहीं होता तो फॉर्म नहीं भरते। इतना सब कुछ होने के बाद अगर ये लागू कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि आपकी विफलता है ये। हम लोग जीत गए हैं, आप हार चुके हैं। देख रहे दीदी के एक तरह आंसू निकल चुका है, क्योंकि दीदी कल भी भूखे से और कल भी भूखे सुबह से लेकर शाम तक रहे, और आज भी सुबह से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। मतलब क्या लगता है आगे कितना तक जारी रहेगा, कब तक? जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग अड़े रहेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग अड़े रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ से हम लोग। नीतीश सर ये वीडियो इतना शेयर कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं एक तरह दीदी का आंसू निकल चुका है, क्योंकि ये एक बच्चा का नहीं है, पूरा हम लोग की जिंदगी का सवाल है ये। एक बच्चा का नहीं है, पूरे बच्चे जो जिसके माँ बाप इतने कष्ट से पढ़ा
लिखा रहे हैं उसका क्या होगा, उसके कम से कम बच्चे के लाइफ के बारे में तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए था। हम लोग का क्या होगा? हुआ है कि बिना सेटिंग बिना धांधली के परीक्षा हुआ है, उसके बाद जो भी इसमें रिटर्न में बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो पढ़ने वाले बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। पढ़ने के लिए बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, उतना मेहनत करने के बाद फिर ग्राउंड में भी मेहनत करना है। क्वालिफाई मेरिट तो फिजिकल पे है, अगर इतना सब कुछ करने के बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हट जाते हैं तो क्या फायदा हमारा इतना मेहनत करने का। सारे बच्चे जो है कोई यहाँ पे पटना का लोकल नहीं है, सारे बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं। हम खुद छपरा से आए हैं, यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल का खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं, उतने मुश्किल से उसको वो कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतना मेहनत करने के बाद छट जाए तो इससे क्या कहा जाएगा? ये सरकार की विफलता है जो हमारी मांग को, इसीलिए करंट एनसीएल और डीडब्ल्यूएस लागू किया जाए और हमारी मांग को पूरा किया जाए। सरकार को क्या करना चाहते हैं? सरकार तो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी, हम बेटी ज़्यादा महिला को सुविधा देते हैं, मतलब उसमें क्या आपको लगता है कि महिला को सुविधा है, मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अगर महिला या फिर कोई भी छात्र हो, ये बिहार के रोजगार का बात है, सबका बात पूरा करना चाहिए। बस देख रहे हैं एक तरह से मतलब यहाँ पढ़े लिखे युवा है, कोई यहाँ मतलब कहीं से घूस दे के या अथी करके नहीं आए हैं, यहाँ बैठे। क्या दीदी क्या लगता है आपको, कब तक धरना में बैठिएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहीं पर रहेंगे, हिलेंगे नहीं हम लोग। नीतीश चाचा को सुनना पड़ेगा, हम लोग की मांगे पूरी करनी होगी, वरना अगले साल चुनाव है वो सोच ले। मन होता है वो लगा देता है नियम। एक फैमिली में 15 वोट है और इतने सारे स्टूडेंट है, वो सोच ले क्या होगा, हिला कर रख देंगे हम सब। वो भी आप कल सुबह से लेकर शाम तक बैठे भूखे, आज भी वही हाल है, कब तक जारी? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहीं रहेंगे, हिलेंगे नहीं हम लोग। क्या लगता है आगे एनसीएल का मुद्दा करंट लिया जाएगा? कहाँ तक लिया जाएगा? काहे नहीं लिया जाएगा? नीतीश चाचा बात सुनेंगे, काहे नहीं सुनेंगे? आप लोग का कहाँ तक अभी तक बात गया? नीतीश चाचा तक तो पहुंच गई है लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, लेकिन आएंगे, अब बात माननी पड़ेगी। क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी यहाँ आंदोलन में उतार कर बैठी है, काहे नहीं बेटी बचा रहे हैं? तो आप लोग इस मुद्दा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये लोग ये मुद्दा सरकार तक पहुँचे और इस आवाज़ को सुना जाए और बच्चे लोग को भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। और आप लोग को क्या लगता है कि ये मुद्दा आगे तक पहुँचेगा? तब तक के लिए कमेंट कीजिए। जय हिंद जय भारत।